सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी को दास का प्रणाम हो, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके उतना शेयर भी करिए। यदि इस दास के सत्संग सुनने में आपको आनंद आता हो तो शेयर भी करिए, जिससे हमें आपकी कृपा प्राप्त होगी। नित्य प्रति विनंती करते हैं, कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, गोसाईदास सारस्वत ब्राह्मण की कहानी। गोसाईदास सारस्वत ब्राह्मण बहुत सेवा भावी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य कृपा पात्र वैष्णव थे। एक समय श्री ठाकुर जी का स्वरूप आचार्य श्री महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ। महाप्रभु जी ने वह स्वरूप को श्री गोसाईदास के मस्तक पर पधराया और कहा कि इस स्वरूप की सेवा बहुत सुंदर रीत से कर। गोसाईदास महाप्रभु जी का आज्ञा का पालन करके उन स्वरूप की सेवा बड़े अनुनय विनय के साथ करने लगा। बहुत दिन के बाद एक वैष्णव जो श्री आचार्य जी के सेवक थे, वहां रोज दर्शन करने के लिए आया करते। दर्शन करने आते हैं ना, तो उन वैष्णवों के मन में देखिए, जब हम सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की, तब हमारे मन में कभी ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम नौकरी कर रहे हैं। नहीं, जहाँ आपके हृदय में ये भाव प्रकट होगा कि आप नौकरी कर रहे हो, तो प्रभु आपको सहानुभूति नहीं कराएंगे। सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्य, प्रभु की सेवा ही हमारा कार्य है और कुछ नहीं है। हमें पगार से मतलब नहीं है। उन वैष्णव ने गोसाईदास वैष्णव जी से कहा कि गोसाई जी, आप इनकी सेवा नित्य प्रति करते हैं, तो आप यहीं विराजिए और मैं और आप इनकी सेवा नित्य प्रति बहुत सुंदर तरह से करेंगे। तो गोसाई जी ने कुछ बोला नहीं। गोसाई जी मतलब गोसाईदास वैष्णव, उसने कुछ बोला नहीं, हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया। कुछ समय के बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को प्रभु ने आज्ञा करी कि गोसाईदास वैष्णव के पास जो वैष्णव आता है, उस वैष्णव के मस्तक पर हमको पधरा दो। भगवत इच्छा हुई। भगवत इच्छा तो फिर माननी ही पड़े। तब आचार्य श्री की आज्ञा मानकर उन्होंने उस वैष्णव के वहाँ ठाकुर जी को पधरा दिया। अब पधराया तो उस वैष्णव ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे? तब गोसाईदास वैष्णव ने कहा कि मैं बद्री का आश्रम जाकर और अपना देह छोड़ दूंगा। श्री ठाकुर जी की गति जानकर वहां मेरी देह छूटेगी। उस वैष्णव ने कहा, देखिए, यदि आपकी देह छूटी और नहीं छूटी, आप यदि पुनः पधारे तो मैं आपको ठाकुर जी को नहीं पधराऊंगा। तब गोसाईदास वैष्णव ने कहा कि मत पधराना, मैं आपके घर वापस आकर और
पोरियो द्वारपाल बनूंगा। द्वारपाल यानी कि आपके वहाँ चौकीदारी कर कर अपने ठाकुर जी के दर्शन किया करूँगा। परंतु गुसाईदास वैष्णव बद्रिकाश्रम पधारे और जैसे ही पधारे वहाँ पर तो उनका देह प्रभु में विलीन हुआ। जैसे ही उनका देह विलीन हुआ तो किसी वैष्णव के द्वारा उस वैष्णव को खबर पहुंची कि श्री गोसाईदास वैष्णव लीला में पहुंच चुके हैं। अब उसका भाव सुदृढ़ हुआ ठाकुर जी के प्रति, क्योंकि उसने सुना कि यह स्वरूप की सेवा करते करते उन्हें इतना आत्मज्ञान प्रदान हो चुका था कि उन्हें पता चल चुका था कि मैं बद्री का आश्रम जाकर अपना देह छोड़ूंगा तो वहाँ जाकर देह छोड़े तो उनका सम्मान बढ़ता गया, प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ती गई। फिर उन्होंने बहुत ही अनुनय पूर्वक सेवा करना चालू किया, सुख पूर्वक से सेवा करने लगे। ये श्री महाप्रभु जी के ऐसे कृपा पात्र उत्तम वैष्णव हुए जिनकी कृपा कहाँ तक कहें। देखिए, जहाँ तक प्रभु खुद का ममत्व, प्रभु का ममत्व हमको नहीं पता लगती है, तब तक हम नहीं जान सकते हैं कि प्रभु क्या है। प्रभु अपनी कृपा हमें हमारे ऊपर असहसा ही करते हैं, क्योंकि कृपा के सागर हैं हमारे नाथ। वे ये नहीं देखते कि ये कौन है, क्या है, इसके कितने पाप हैं। बस एक बार सच्चे हृदय से उन्हें पुकारिए। देखिए तो सही, गजेंद्र मोक्ष की कथा में आप सुन सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में अम्बरीश राजा की कहानी आती है, उसको सुन सकते हैं। देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं। हम और आप उनकी कृपा को नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। क्यों? अज्ञानातिमिरारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति यदि आपको हो गई तो गुरु ही आपके चक्षुओं में ज्ञान प्रदान करके प्रभु को सर्व सामर्थ्यवान देखने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। परंतु गुरु के प्रति का भाव और वैष्णव के प्रति का भाव और ठाकुर जी के प्रति का भाव निश्चल होना चाहिए, निष्किंचन होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। ऐसे ऐसे वैष्णवों की कहानी के जिन्हें सुनने के बाद हमें ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु हम स्वयं उस समय आपके सन्मुख क्यों नहीं आए, हमें भी एक बार आप अपने दर्शन करा दीजिए, अपने चरणार बिंदों के दर्शन करा दीजिए। तो प्रियजनों, ऐसे गोसाईदास वैष्णव की कहानी ये थी। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सत्संग, एक नई कथा के साथ। तो दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।